नमस्ते दोस्तों। क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और सोच रहे हैं कि कौन से इंडिकेटर से शुरुआत करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे 5 ऐसे आसान और असरदार इंडिकेटर्स जो हर शुरुआती ट्रेडर को जानने चाहिए। चलिए सीखते हैं, लेकिन आसान भाषा में। क्या आपने कभी सोचा है, इतना डेटा, इतने नंबर्स, आखिर समझे कैसे? रिलैक्स कीजिए। इस नई सीरीज मार्केट लर्निंग फॉर बिगिनर्स में हम करेंगे मार्केट इंडिकेटर्स का डीकोडिंग बिल्कुल आसान भाषा में। मैं हूं मैक्स, आपका ट्रेडिंग गाइड, और आज का हमारा पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज यानी किसी स्टॉक का औसत प्राइस एक तय समय में, जैसे कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज। इसका मतलब है पिछले 50 दिनों के क्लोजिंग प्राइस का औसत। ये हमें एक स्मूथ ट्रेंड लाइन दिखाता है, जिससे हम जान सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो अप ट्रेंड, नीचे है तो डाउन ट्रेंड। मूविंग एवरेज एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो किसी स्टॉक के पिछले कैंडल्स के औसत क्लोजिंग प्राइस को दिखाता है। इसका मकसद है प्राइस मूवमेंट को स्मूथ करना, ताकि असली ट्रेंड को समझा जा सके। इसमें जो भी आप वैल्यू डाले, जैसे 20 या 50, वो पिछले उतने कैंडल्स का एवरेज प्राइस को स्मूथ लाइन में दर्शाता है, जिससे आसानी से ट्रेंड पता किया जा सकता है। कई प्रकार के मूविंग एवरेज होते हैं, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज SMA, जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। हम आने वाले वीडियोस में इसे डिटेल में समझेंगे। अब अगला इंडिकेटर है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बताता है कि कोई स्टॉक ज्यादा खरीदा गया है या ज्यादा बेचा गया। ये स्टॉक के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। RSI एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो बताता है कि किसी स्टॉक को ज्यादा खरीदा गया है या ज्यादा बेचा गया। इसका स्केल होता है 0 से 100, 70 से ऊपर ओवरबॉट और 30 से नीचे ओवरसोल्ड। अगर RSI 30 के पास हो तो स्टॉक गिर चुका है। रिवर्सल की संभावना इन वैल्यूज के पास हो सकता है। जैसे समझो, अगर कोई स्टॉक लगातार 10 दिन से ऊपर जा रहा है और RSI 75 तक पहुंच चुका हो, इसका मतलब है अब थोड़ी गिरावट आ सकती है। मोस्टली RSI हमें रिवर्सल या मैक्स टारगेट के लिए बेहतर नतीजे देता है, और इसी में डाइवर्जेंस की भी एक स्ट्रैटेजी होती है जो हमें प्राइस के डाइवर्ट होने की संभावना पहले ही दिखाता है। दोस्तों, इस टॉपिक को हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अब अगला इंडिकेटर है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब आता है थोड़ा मजेदार इंडिकेटर MACD। ये दो मूविंग एवरेज के बीच का अंतर दिखाता है और मार्केट की मोमेंटम बताता है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से काटती है, ये होता है बाय सिग्नल, और जब नीचे से काटे, सेल सिग्नल। MACD का हिस्टोग्राम आपको शक्ति दिखाता है, जितना बड़ा उतनी ताकत। MACD एक एडवांस्ड इंडिकेटर है जो दो मूविंग एवरेज के बीच का अंतर दिखाता है और ट्रेंड की ताकत को मापता है। अगर MACD लाइन ऊपर जा रही है और सिग्नल लाइन को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब मोमेंटम आ रहा है। हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव है तो मूवमेंट में ताकत अच्छी। MACD में भी डाइवर्जेंस की स्ट्रैटेजीज होती है जो आने वाले मूवमेंट को भांपने के लिए बेहतर होता है, जिसे हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। अब चौथा इंडिकेटर है सबसे सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल, वॉल्यूम। यह बताता है कितनी ट्रेडिंग हो रही है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी ऊपर या नीचे जा रहा है, तो ये एक भरोसेमंद मूव है। और इस मूवमेंट में वॉल्यूम होना यानी काफी लोग इस मूवमेंट में हैं, और ट्रेडिंग में हमेशा ट्रेंड जो चलता है उसी तरफ ट्रेड करना चाहिए। वॉल्यूम बताता है कि किसी स्टॉक में कितनी ट्रेडिंग हो रही है, यानी कितने शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। कोई भी बड़ा मूव वॉल्यूम के बिना फर्जी हो सकता है। ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम बढ़े यानी ये कंफर्मेशन कराता है कि ब्रेकआउट सही हो सकता है। इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पर 3 बार टकराया और अब 101 रुपए गया, लेकिन वॉल्यूम भी डबल हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है।
इसे इस्तेमाल करते समय करंट वॉल्यूम के साथ कंपेयर करना चाहिए और प्राइस एक्शन के साथ इस्तेमाल करने पर आपको सही नतीजे मिलते हैं। अब बात करते हैं बॉलिंजर बैंड्स की। ये इंडिकेटर 3 लाइनों का सेट होता है, बीच में एक मूविंग एवरेज, ऊपर और नीचे 2 बैंड्स जो वोलेटिलिटी दिखाते हैं। जब प्राइस ऊपर वाले बैंड को छूता है तो माना जाता है कि ओवरबॉट प्राइस है, नीचे वाले बैंड को छूता है तो ओवरसोल्ड प्राइस समझो। ये रिवर्सल के जगह होते हैं। इस इंडिकेटर को सही से समझ लिया तो ये बहुत अच्छे मूव समझने में मदद करता है। बोलिंगर बैंड्स जब सिकुड़ जाते हैं मतलब प्राइस अब किसी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। इसे वॉल्यूम के साथ देखें तो सही और बड़ी तेज मूव पकड़ी जा सकती है। अब बोलिंगर बैंड में ध्यान देने योग्य बातें। बोलिंजर बैंड सिर्फ एक संकेतक है। इसे अन्य संकेतकों जैसे RSI, MACD, सुपर ट्रेंड आदि के साथ मिलाकर प्रयोग करना बेहतर होता है। यह संकेतक बाजार की स्थिति, ट्रेंडिंग वर्सेस रेंजिंग के अनुसार अलग अलग काम कर सकता है। ओवरबॉट का मतलब यह नहीं कि तुरंत बिक्री करें और ओवरसोल्ड का मतलब यह नहीं कि तुरंत खरीद करें। कंफर्मेशन जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे 5 बेसिक लेकिन जबरदस्त इंडिकेटर्स। मूविंग एवरेज, RSI, MACD, वॉल्यूम और बोलिंगर बैंड्स। इन पांचों को मिलाकर इस्तेमाल करो, तभी असली पिक्चर समझ आएगी। मार्केट सीखो, स्मार्ट बनो मैक्स के साथ। अगली बार सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं मैक्स और ये था मार्केट लर्निंग फॉर बिगिनर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।